नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल यानी 11 दिसंबर है। 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ है। यह सराहनीय है। आइए हम सब भी भारतीय भाषाओं की ताकत को समझें और उन्हें अपनाने का, उनके संवर्धन का प्रयास करें। आज मैं कहानीमाला चैनल में आपके लिए लेकर आया हूं एक तमिल कहानी जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका का दामाद। यह कहानी तमिल लेखिका ज्योतिर्लता गिरिजा द्वारा लिखित है और इसका अनुवाद किया है डॉक्टर एम गोविंदराजन ने। तो आइए कहानीमाला में आज ये तमिल कहानी पढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका का दामाद। अंबुल, ओ अंबुलू, सुनते हो? ऊंची आवाज में पुकारते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हुए रामभद्रन को चकित नजरों से देखते हुए विशालम ने पूछा, क्या बात है? क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? दालान के एक कोने में दीवार से सटकर बैठी पत्रिका पढ़ती विमला भी पिता को आश्चर्य से देख रही थी। पत्नी को जवाब देने से पहले रामभद्रन ने अपनी पुत्री की ओर मीठी मुस्कुराहट फेंकते हुए कहा, खजाने से बढ़कर कुछ हाथ लग गया है। दक्षिण अफ्रीका के उस लड़के ने अपने पिता को पत्र लिखा है कि उसे हमारी विमला पसंद है। बाजार में स्वामीनाथन से मिला तो उन्होंने कहा और 2 महीनों में लड़का भारत आ जाएगा, तब शादी हो जाएगी। रामभद्रन ने पत्नी को बताया। वह अपनी पुत्री को देखकर मुस्कुराई। विमला ने सिर उठाकर उनमें से किसी को न देखा। उल्टा उसने पत्रिका के अंदर मुंह छिपा लिया, जिससे वे लज्जा से लाल हो आए उसके मुख की लालिमा न देख सके। देखा, मैं कब से कह रहा हूं कि हमारी विमला तकदीर वाली है। ठीक वैसा ही हो रहा है। पहली बार जो वर देखा वही तय हो रहा है। ऐसा भाग्य किसको मिलेगा? जोशीले स्वर में कहता हुआ पत्नी के पीछे पीछे रसोई घर में आ गया। वह कैसे इतना निश्चिंत होकर कह सकते हैं? जन्म कुंडली मिल गई है, रुपया पैसा भी वे जितना मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। बस इतनी सी बात पर आप ऐसे उछल रहे हैं मानो शादी पक्की हो गई हो। बस पक्की ही समझो। फोटो देखते ही लड़के ने कह दिया कि लड़की पसंद है। अब क्या? हमारी विमला को भी लड़का पसंद आए तब ना। क्यों पसंद न आएगा? वह भी तो सुंदर व सुडौल है। स्वामीनाथन ने फोटो दिखाया था न। रामभद्रन पैसे वाले थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी नौकरी करे। ठीक उम्र में शादी कर देने के लिए बेचैन थे वे। विशालम तो उनसे भी अधिक बेचैन थी। दक्षिण अफ्रीका की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर आसीन अय्यासाई अच्छा खासा वेतन पा रहा था। रामभद्रन को उनके मित्र ने उसके बारे में बताया था। उसके बाद उन्होंने स्वामीनाथन से मिलकर बात की। उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देने की क्षमता उनमें थी। जन्म कुंडली और अन्य लोकोपचार की बातों के उपरांत स्वामीनाथन ने लड़की का फोटो लेकर लड़के के पास भेजा था। उसने भी उत्तर लिख भेजा था कि लड़की पसंद है। माता पिता की इस बातचीत को सुनती हुई विमला वहां बैठी रही। यह जानकर कि लड़का मद्रास में एमएससी में सर्वप्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण आया था, वह असीम हर्ष में डूबी थी। काफी पीकर रसोई घर से बाहर निकलते वक्त रामभद्रन पुत्री को देखकर यह कहते गए कि रसोई का काम खूब अच्छी तरह सीख ले। विमला हंसकर मौन रही। पहला ही लड़का वर बनना तय हुआ जानकर वह आश्चर्य में पड़ गई। अभी 10 दिन ही हुए थे। विमला एक तमिल पत्रिका पढ़ रही थी। उसमें एक लेख था। वह अंग्रेजी का तमिल अनुवाद था। संयोग से उसने वह लेख पढ़ा। उसके लेखक थे A.N.A. सामी। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित निबंध का तमिल अनुवाद था। वह पत्रिका विभिन्न राष्ट्रों के संबंध में विशेष स्मारिकाएं प्रकाशित करती थी। उस क्रम में यह दक्षिण अफ्रीका की विशेष स्मारिका थी। दक्षिण अफ्रीका शब्द ने उसमें एक गुदगुदी पैदा कर दी थी।
उसने उस पत्रिका का एक शब्द भी न छोड़ा था। उसी में वह होश खो बैठी थी। शायद उसका विचार यह रहा हो कि वहां जाकर बसना पड़े तो उस देश की जानकारी रखना अच्छा है। उस लेख का शीर्षक था अपार तीढ़। पता नहीं अनुवादक ने शीर्षक का अनुवाद क्यों नहीं किया। लेख सशक्त गंभीर शैली में था। उसने मन ही मन सोचा कि जब अनुवाद का प्रभाव इतना प्रभावशाली एवं गतिशील है तो मूल का प्रभाव कैसा होगा। दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक अंग्रेज शासक थे। वे स्वदेशी काले लोगों को अछूत बनाकर किस तरह यातनाएं देते थे, इसी का सविस्तार सजीव वर्णन उस लेख में था। लेखक ने यह तर्क दिया था कि हमारे देश में छुआछूत की प्रथा उन यातनाओं की तुलना में कुछ भी नहीं। लेखक ने यह भी चाबुक लगाई थी कि समस्त मानव शरीर में खून का रंग लाल ही है। बाहरी चर्म के कालेपन को देखकर किसी की उपेक्षा करना मानवता के खिलाफ है। विमला ने हमेशा की तरह यह पढ़ा, फिर भूल भी गई। एक सप्ताह बीता। उसके पिता ने उत्साह भरे स्वर में उसे यह सूचना दी कि हिमालय नामक उस पत्रिका में अपारतीढ़ नामक लेख लिखने वाला A.N.A. सामी और कोई नहीं अपितु वह दक्षिण अफ्रीका वाला वही लड़का अय्या स्वामी है। A.N. अय्या स्वामी को संक्षेप में उसने A.L.A. सामी रख लिया था। उसके दफ्तर में भी उसका वही संक्षेप नाम चलता है। अपना नाम पुरानी परिपाटी का जानकर उसे बदल लिया है। विशालम जो यह सारा विवरण सुन रही थी बोली, मेरा भी विचार था कि नाम पुराने ढंग का है। नाम में क्या रखा है, अय्या स्वामी हो या अन्ना सामी, हमें तो असामी अच्छा चाहिए, क्यों ठीक है ना। हंसते हुए रामभद्रन ने पुत्री की ओर कनखियों से देखा। विमला के मन में गर्व का अनुभव हो रहा था। अब की बार वह अपने लज्जा से हो आए लाल चेहरे की लालिमा छिपाने में असमर्थ थी। थोड़ा बहुत छिपाना चाहे भी तो हाथ में पत्रिका कहाँ थी। उसके मन में अंग्रेजी में लिखे मूल लेख को पढ़ने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई, पर दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित वह पत्रिका भारत में न मिलने के कारण वह बहुत निराश थी। 2 महीने बीते। लड़का भारत आया। लड़की देखने दिखलाने का अध्याय पूरा हुआ। विमला को लड़का पसंद आया। लड़के के माता पिता बोले, हम समाचार भेजेंगे। यह सुनकर रामभद्रन चौंक पड़े। उनका मन उद्विग्न हो उठा। 2 दिन बाद पत्र आया। वह पत्र पढ़कर रामभद्रन और विशालम निराश हो गए। विमला को झटका लगा और वह आपा खो बैठी। कारण यह न था कि उसने उसको उदासीन किया था, पर उदासीनता का कारण जो उसने बताया था, जिससे उसे धक्का लगा, झटका लगा, कारण था विमला काली है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। समाज की समस्याएं एक सी ही हैं, फिर चाहे समाज उत्तर भारत का हो या दक्षिण भारत का। आज भी उत्तर भारत में दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ प्रतिदिन न जाने कितनी लड़कियों की शादी इसी बात पर टूट जाती है। रिश्ता होने में अड़चन आती है कि लड़की काली है। क्या रंग रूप, क्या यह रंग ही व्यक्ति की पहचान है? विचार कीजिए। धन्यवाद। कहानीमाला के साथ जुड़े रहिए। आपका अपना चैनल है। आगे भी और महत्वपूर्ण कहानियों के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा, मिलता रहूँगा।